आप सबको गुरुदेव के जन्मदिन की अनंत अनंत बधाइयाँ। जब भी किसी महापुरुष का अवतरण होता है उस समय सिर्फ उस घर का चिराग नहीं जलता, इस संपूर्ण प्रकृति में एक उत्सव होता है, एक उल्लास होता है, उमंग होती है एक ऐसे आत्मा के अवतरण की जो इस जग का कल्याण करने आया है, एक ऐसे आत्मा की जन्म की जो इस ब्रह्मांड के कण कण में प्रेम भरेगा, आनंद भरेगा। कितने ही हृदयों में जो इस अध्यात्म की ज्योत जगाकर कितने ही आत्माओं को परमात्मा की राह दिखाएगा। आज ऐसे संत, ऐसे महान व्यक्तित्वों का अवतरण है, जन्म है, इसलिए जन्मोत्सव है, आनंदोत्सव है। श्री गुरु आपके जीवन में है, इससे बड़ा सौभाग्य आपके जीवन में और कोई हो नहीं सकता। और श्री गुरु के वचनों पर अगर आप अपने जीवन को चलायमान रख रहे हो तो यही जीवन लोगों को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। आप जीते जी स्वर्ग में हो, आप अपने गुरु के प्रेम में हो, गुरु की छाया में हो, गुरु के ममत्व में हो, गुरु के भीतर हो। बहुत सौभाग्यशाली हो जो आज आप यहाँ इस जन्मोत्सव को अपने श्री गुरु के चरणों में मना रहे हो। बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको अपने गुरु का सानिध्य सतत मिलता है, लेकिन प्रयास आपने किया है। प्रयास सब कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता। और बचा कुचा कोरोना ने डरा दिया। हाँ, मैं बार बार सबसे कह रही हूँ, कोरोना इस आश्रम के बाहर है, भीतर नहीं। जहाँ गुरु का वरद हस्त हो, जहाँ
परमात्मा की इच्छा फरमाई हो, वहां कुछ नहीं हो सकता। आज बहुत सौभाग्यशाली हो आप अपने श्री गुरु के साथ, श्री गुरु के सानिध्य में। गुरु का सानिध्य यानी हमारे जीवन में अध्यात्म का अवतरण। जब आपके श्री गुरु ने जन्म लिया है, उसी क्षण से आपका संबंध अपने श्री गुरु से जुड़ा है। और ये संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। पिता पुत्र का खून का रिश्ता इसी जन्म तक हो सकता है या इस जन्म में भी टूट सकता है, लेकिन श्री गुरु और शिष्य का संबंध, ये अध्यात्म का संबंध जन्मों से जन्मों तक होने वाला संबंध है। ये कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। बस साथ चलते रहिए, मंजिल आएगी। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है। प्रभु का रास्ता, परमात्मा का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो उलझा है, बुद्धि से चलो तो उलझा है, भक्ति से चलो तो सीधा है। बुद्धि से चलो तो उलझा है, भक्ति से चलो तो सीधा है। विचार से चलो तो बहुत दूर है, विचार से चलो बहुत दूर है, भाव से चलो बहुत पास है, भाव से चलो बहुत पास है। नजरों से देखो तो कन कन में है, नजरों से देखो तो कन कन में है, अंतर मन से देखो तो जन जन में है, अंतर मन से देखो तो जन जन में है। अध्यात्म ऐसा ही है, सीधा भी है, उलझा भी है। अगर सही हाथ, सही मार्गदर्शन मिलता है तो जीवन सुलझा ही सुलझा है। लेकिन उस सुलझने में अगर अपनी बुद्धि चला दी तो फिर उस उलझन से बचाने वाला कोई ईश्वर भी ना हो सकता है। इसलिए शिष्य को उंगली थमाई ईश्वर ने ही गुरु की कि तू मुझ पर मत आ, तू उस अनदेखी पे तो विश्वास नहीं करेगा, देखे पे ही कर दे। इस सीधे को उलझा भी आप ही की अपनी बुद्धि है। इसलिए रुक भी अपन ही जाते हैं, फिर बहाने मिल जाता है, समय नहीं है, इसमें मना कर दिया, स्वास्थ्य सही ठीक नहीं है, ऐसे अनगिनत कारण बन जाएंगे जो आपको अपने ही अध्यात्म से विमुख कर देंगे। लेकिन चूके कौन? आप। बुद्धि से मत जाओ, भक्ति से जाओ, विचारों से मत चलो, भाव से चलो। गुरु जी के साथ मैंने एक चीज जानी है, जिस तरह नदी का कार्य है सिर्फ बहना, प्यासे की प्यास बुझाना, जैसे वृक्ष सिर्फ फल देना जानता है, जैसे सूरज सिर्फ प्रकाश देना जानता है, जैसे चंद्रमा सिर्फ शीतलता देना जानता है। मैंने वही चीज देखी है गुरु जी के साथ। सिर्फ अपना कर्तव्य करो, पल पल क्षण क्षण हमने सिर्फ लोगों के जीवन को उत्थान की तरफ लेके जाते देखा है, बिना किसी अपेक्षा से कि कोई क्या करेगा। और अगर कमाई में कुछ है तो वो है आशीर्वाद, प्रेम की। जब भी एक ही चीज मेरे गुरु जी के मुख से सदा सुनी थी कि आज की अगर कमाई ये है कि किसी दुखते हृदय को, रोते हुए किसी व्यक्ति को, किसी मुसीबत में फंसे किसी भी आत्मा के इस चेहरे पर अगर मैं मुस्कान ले आया तो मेरा आज का दिन सफल है। गुरु जी कहते भी है, वे शिविर
भीड़ के लिए नहीं लेते, वे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लेते हैं। किसी हृदय के अंदर, किसी के भीतर अगर वो ज्योत, वो ज्ञान की ज्योत, वो ज्ञान का प्रकाश आ गया, तो यही आशीर्वाद, यही हमारी कमाई है। आशीर्वाद की ताकत बहुत होती है, बहुत ज्यादा, लेकिन इस आशीर्वाद को कमाने के लिए पूर्णतः समर्पित होकर जीना हो। अगर आपने गुरु को समझा हो तो सिर्फ एक ही चीज सीखना, बस देते ही जाना। ये मत सोचना कि सामने वाला क्या बदले में तुम्हें दे रहा है। अगर कोई ज्ञान, कोई चीज आप अपने गुरु से आज के दिन सीखना चाहो तो एक ही लाइन सीखना कि देना है। ये सांसें बहुत अल्प है, ये जीवन क्षणिक है, बुलबुले के समान है, आज है कल नहीं। इस क्षणिक जीवन से, इन सांसों से जितना सुंदर प्रेम, परोपकार, जो कुछ कर सकते हो, जितने सत्कर्म कर सकते हो, कर लो। आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं। देखा ना कोरोना काल कितनों को लेके जा रहे हैं। भारत में तो बहुत कम, लेकिन विश्व में तबाही मची हुई है। और अपने भी क्रियाकर्म पे ना पहुंच पाए, ये वो समय था। अपनों का चेहरा देखना भी दुर्लभ हो गया। प्रकृति का कौन सा क्या कालचक्र चलेगा और सब कुछ वहीं थम जाएगा। 24 घंटे जिसमें उलझे हो ना, वो सत्य है ही नहीं, वो माया है। बार बार श्री गुरु आपको जगाता है, इस माया में मत उलझो। सच बताओ, आज एक अगर संदेश को देना चाहूंगी तो वो है आशीर्वाद कमाना। संदेश क्या है? आशीर्वाद कमाना। आशीर्वाद की ताकत क्या होती है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। किसी के जीवन में ऐसा कुछ करो कि उसके हृदय से सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद निकले। अच्छे मीठे बोल बोल के आशीर्वाद कमा लो, किसी की सेवा करके आशीर्वाद कमा लो, कुछ भी करो, पर अगर कुछ कमाना है तो आशीर्वाद कमा लो। और आशीर्वाद मिलेगा कण कण से। जब पौधे को पानी भी दोगे तो आशीर्वाद होता है। किसी जीव को कुछ खिला दो तो आशीर्वाद मिलेगा। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग की सेवा कर लो तो आशीर्वाद मिलेगा। बच्चों को प्रेम से टॉफीज दे दो तो प्रेम मिलेगा। वो प्रेम ही आशीर्वाद है। अगर गुरुजी ने जीवन में कुछ कमाया है तो वो केवल और केवल प्रेम और आशीर्वाद है। एंड वही प्रेम और आशीर्वाद इस ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखता है। एक सेठ थे, बचपन में बहुत गरीब, उनके पिता बहुत ईमानदार और प्रामाणिक व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार। उनके जीवन में वो दो बस अपना पेट भर सके इतना ही कमाई की, लेकिन बचपन से इस बच्चे ने अपने पिता की इतनी सेवा की कि जब वो पिता का अंत समय आया तो पिता के मुंह से एक ही शब्द निकला कि मुझे तुझे देने के लिए मेरे पास कोई विरासत नहीं है, मुझे को देने के लिए मेरे पास कोई जमीन जायदाद, कोई पैसा नहीं है, लेकिन हाँ मेरा पूरा हृदय तुझे एक चीज देना चाहता है, और वो ये है कि मेरा आशीर्वाद है कि तू इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ उत्थान की ओर चढ़े, शिखर के ऊपर चढ़े, तू खूब नाम कमा, तेरा नाम चाहो और बढ़े, तेरा व्यापार चाहो और बढ़े, तू इस दुनिया में बहुत कुछ आगे बढ़, और इतना बढ़ कि अगर तूने धूल को भी छू लिया तो धूल भी सोना बन जाएगा। ये एक पिता का अपने पुत्र को आशीर्वाद था। ये कहते हुए उस पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। बेटे ने सारा क्रियाकर्म किया और एक ही चीज उसने मन में गांठ बांध ली कि मेरे पिता का आशीर्वाद है मेरे साथ, कि मैं जो करूंगा वो सफल होगा, मैं जो कुछ करूंगा, मैं धूल को भी छूऊंगा तो सोना बन जाएगा। वो दो लाइनें जो थी ना,
उस बच्चे ने उसे अपनी विरासत समझ लिया और एक ही संकल्प किया कि मैं अपने पिता के शब्दों पर खरा उतरूं, मुझे मेहनत करनी है। लेकिन उसने एक चीज बहुत अच्छे से की कि जैसे उसने सेवा अपने पिता की थी, वैसे वो अपने जीवन में आए हुए हर व्यक्ति की सेवा करता था। दिन में जो उन्हें मिले, कोई चिड़िया मिल जाए तो उसे दाना चुका दे, कहीं मिले तो पेड़ को पानी दे दे, जहां जो मिले, बस उसने सेवा को अपना धर्म मान लिया, पिता के शब्द को आशीर्वाद मान लिया और खाली हाथों से अपना नया जीवन पुनः शुरू किया। उसने एक छोटी सी थैली से अपनी जिंदगी शुरू की। उसके जीवन के दो ही शब्द, उसका संपूर्ण सब कुछ था कि बेटा तू बहुत धान की तरफ जाएगा, तू सफल होगा, तू खूब नाम कमाएगा, खूब वैभव कमाएगा और तेरा धूल भी सोना बन जाएगा। और बस यही शब्द उसके हृदय में फूटते थे और वो अपना कार्य करता था। एक थैली से एक दुकान बनी, एक दुकान से एक बड़ी दुकान बनी, आगे जाके वो शहर के नाम चिन्ह में आ गया, एक बड़े इसमें आ गया। उसके बाद उसका व्यापार विदेशों तक जाने लगा। एंड इतनी सफलता, इतना वैभव, इतना पैसा देखा, इतना धनवान बना, लेकिन एक दिन मन में विचार आया। उसके जो मित्र थे वो हंसते थे, वो बार बार ये कहता था कि अगर आज मैं जो कुछ हूं तो सिर्फ मेरे पिता के आशीर्वाद से हूं। और उसके मित्र हंसते थे, तेरे पिता ने ऐसा क्या धन कमा लिया? अगर वो इतने ही संपन्न थे, तेरे उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जितना बड़ा हो सकता था, तो उन्होंने अपने जीवन में वैभव क्यों नहीं कमाया? और उसका कहना था, नहीं, मेरे पिता के शब्द सत्य है और मेरा हृदय इसे सत्य मानता है। मेरे जीवन का सत्य यही है कि मेरे पिता के शब्दों से ही आज मैं इस ब्रह्मांड में एक बड़ा व्यापारी, एक धनवान, श्रेष्ठ धनवान हूं। तब मित्र के और उनके बीच में बहस छिड़ गई और उन्होंने कहा, चलो आज देख ही लेते हैं। और उसने ये सोचा, अब मैं ऐसा व्यापार करना चाहता हूं जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो। तुम्हें लगता है ना कि मेरे पिता की शब्द सत्य नहीं है? आज मैं उसे देखना चाहता हूं। मेरा हृदय तो बोलता है तुम्हें दिखाना है कि मेरे पिता के शब्द ही मेरा सत्य है। और उसने कहा, ठीक है, हम सब ऐसा व्यापार चुनो जो तुम्हें नुकसान देना तय है। और व्यापार उसने चुना कि लौंग भारत से खरीदेगा और उसे बेचना है साउथ अफ्रीका में। एक जगह है जहां से लौंग की पैदावार है, जहां से लौंग पूरे विश्व में जाती है, कि वहां भारत आते आते अगर 1 रुपए की लौंग 12 रुपए में पहुंच जाएगी। एंड इसने ये व्यापार चुना कि मैं 12 रुपए की लौंग खरीदूंगा और उसी स्थान पर जाकर उसे बेचूंगा। तो कोई 1 रुपए तो खरीदेगा नहीं, 12 रुपए में तो उस लौंग को खरीदना ही नहीं है। जहां 1 रुपए की लौंग बिकेगी वो 12 रुपए में कोई खरीदेगा क्या? और 12 रुपए तो उसको भारत में पड़ी है, जाते जाते कम से कम नहीं 5 रुपए बढ़ ही जाएंगे। अब कौन खरीदेगा? नुकसान तो तय है। एंड चल पड़े वो और उनके मित्र, जिन्हें शक था, और वो एक ही चीज कहते थे कि होगा वही जो मेरे पिता ने कहा। अफ्रीका पहुंचे, रेतीले रेगिस्तान में उनका जहाज रुका। वो आगे कुछ कदम चले ही थे कि वहां उन्होंने देखा कि वहां शाही सवारी आ रही थी। वहां के सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ, पूर्ण सवारी के साथ आ रहे थे। लेकिन वो देख के हैरान थे कि जो सुल्तान के जो सिपाही थे, उनके हाथ में भाला या शस्त्र ना थे, उनके हाथों में छल्लियां थी। उसे आश्चर्य हुआ, सुल्तान आ रहा है, शाही सवारी के साथ आ रहा है, लेकिन हाथों में छल्ली, छलना क्या है? उसे समझ न आया। वो ठहरा, सवारी आई और उन्होंने देखा कि कोई नए लोग हैं, तो सवारी रुकी। तो एक सिपाही उनके पास आया कि कौन हो भाई, क्यों आए हो इधर? तब उसने कहा, मैं यहाँ व्यापार के लिए आया हूँ। पर ऐसे बहुत धनवान था, उसके लिए अपना एक बड़ा जखीरा था। तो सुल्तान खुद नीचे उतरे
एंड उन्होंने मिलने की चाहना रखी। तो नीचे उतर के जब सुल्तान से बात की तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि मेरे एक प्रश्न है कि सिपाहियों के हाथ में छलनी क्यों है? तब सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, कई वर्षों पहले एक फकीर आए थे। उनकी सल्तनत बहुत ही बुरी हालत में थी और एक फकीर ने सुल्तान के को एक अंगूठी दी और उस आशीर्वाद के साथ दिया कि इस अंगूठी के साथ इस सल्तनत की बरकत ही बरकत है। और सुबह सैर करते वक्त सुल्तान के हाथों से वो अंगूठी गिर गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कीमती अंगूठी तो नहीं होगी? तो बोले इससे कई गुना कीमती अंगूठियां मेरे खजाने में पड़ी है, लेकिन वो अंगूठी मेरे लिए इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि इस सल्तनत में जो कुछ आज है, आज मैं जहां खड़ा हूँ उस फकीर के उस अंगूठी के आशीर्वाद से खड़ा हूँ। और वो अंगूठी मेरे लिए इतनी कीमती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए सारे सिपाहियों के हाथ में सिर्फ छन्नी है। मैं पूरा रेगिस्तान छान मारूंगा, लेकिन उस अंगूठी को प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता। तो फिर सुल्तान ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा मैं तो यहाँ लौंग बेचने आया हूँ। अब सुल्तान को हंसी आए, लौंग के खजाने पर तू लौंग बेचने आया, वो भी भारत से? भारत में हम 12 रुपए में बेचते हैं, तू क्या क्या देगा? लौंग क्या खरीदेंगे मेरा लौंग? उसने उनको पूछा कि भैया ये तो बता, तेरे को ये किसने बताया कि यहाँ लौंग बेचना है? जरूर तेरा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन होगा जिसने भी तुझे ये विचार तेरे मन में डाला है कि तुझे लौंग बेचना है। वो हंसने लगा। इसने कहा मेरे पिता ने एक आशीर्वाद दिया है मुझे, और वो आशीर्वाद ये है कि अगर मैं धूल में भी हाथ डालूं तो सोना निकल आए। और मेरे मित्रों को इस बात पर विश्वास नहीं, लेकिन मेरा हृदय कहता है ये आशीर्वाद मेरा जीवन है। तो बस इन्हें परखना है, मुझे तो कुछ नहीं। मैं ये जानता हूँ नुकसान हो या क्या हो, मेरे पिता का आशीर्वाद ही मेरा जीवन है। और मित्र फिर हंसने लगे और सुल्तान ने कहा मैं तेरी बात को समझता हूँ, वो अंगूठी मेरा आशीर्वाद है और तेरे पिता के वचन तेरा आशीर्वाद है। तब उस धनवान ने कहा एक ही चीज मैं जानता हूँ, तेरा खुदा या मेरा परमात्मा, तेरे फकीर का जो आशीर्वाद है वही मेरे पिता का आशीर्वाद है, वही मेरे परमात्मा का आशीर्वाद है। और मैं ये जानता हूँ, ऐसे कहते हुए नीचे झुकते हुए रेगिस्तान में से हाथ डाला और कहा मैं ये जानता हूँ कि ये धूल सोना बनेगा, मेरे पिता का आशीर्वाद करीब होगा। कहते कहते वे खिसक गई और अंगूठी इसके हाथ में आ गई। सुल्तान चकित था। इसने कहा तूने मेरे इस विश्व की सबसे बेशकीमती चीज मुझे दे दी और वो मेरे हाथ में अनायास आ गई, जिसे ढूंढ ढूंढ के मेरे सिपाही त्रस्त हो गए थे। उन्होंने कहा कैसे नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद और तुम्हारे फकीर का आशीर्वाद साथ जुड़ चलता है। सुल्तान ने कहा मांग, तुझे जो मांगना है सब कुछ दूंगा, ये सल्तनत भी मांग लेगा तो आज मुझे खेद न होगा कि यह अंगूठी मुझे सल्तनत से भी ज्यादा प्रिय थी। और उसने कहा मेरे पिता का आशीर्वाद मुझे इससे ज्यादा प्रिय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम शतायु हो, तुम्हारा साम्राज्य बड़े फले फूले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वचनों को सुनकर सुल्तान और आत्मनिर्भर हो गया और उसने कहा मैं तेरे लौंग खरीदता हूँ और तू जिस कीमत पर आया है उससे कई गुना कीमत पे आज ये लौंग मैं तेरे खरीदूंगा। एंड ये लौंग मेरे लिए उस फकीर के आशीर्वाद से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। एंड वही उसने कहा ये मेरे पिता का आशीर्वाद ही तो है कि जहां से बिकी है मैं वही बेचने आया हूँ, एंड जिसकी कीमत कहीं नहीं है वो फकीर के आशीर्वाद, मेरे पिता के आशीर्वाद का क्या मेल है। उस आशीर्वाद ने, उस फकीर के आशीर्वाद ने एक सुल्तान को सल्तनत बदल दी, एक पिता के आशीर्वाद ने एक पुत्र का जीवन बदल दिया। एक आशीर्वाद की कमाई क्या हो सकती है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी के जीवन में अगर कुछ देखा है
सिर्फ आशीर्वाद की कमाई देती है। दिन भर तो कॉल्स आते हैं, उन कॉल्स की समस्याओं में उनके साथ खड़े होते हैं कि उनका हृदय में जो कुछ देता है वो केवल और केवल आशीर्वाद देता है, वो प्रेम देता है। और इससे ज्यादा इच्छा न हमें थी न हमें है। बस इस जमीन पर अगर कुछ कमाना है ना तो आशीर्वाद कमाना, अपने गुरु से कुछ सीखना है ना तो आशीर्वाद को कमाना सीखो। पैसा तो खूब कमा लिया, नाम भी खूब कमा लिया, पर ये एक ऐसी भूख है ना कभी मिटने नहीं वाली। पूरा चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तभी ये भूख मिटने नहीं वाली। ये पेट की अग्नि, तृष्णा की अग्नि कभी थमने नहीं वाली। पूरा सल्तनत भी मिल जाए, तीनों लोग भी मिल जाए तो ये सुख दे नहीं सकता। अगर वास्तव में सासू से कुछ कमा जाओ, अपने गुरु को अगर अपने गुरु के रूप में मानते हो, उन्हें अगर अपने आदर्श के रूप में मानते हो, आशीर्वाद कमाना सीखो, प्रेम कमाना सीखो, प्रेम बांटना सीखो। आज गुरु जी के लिए कुछ लाइनें बोलती हूँ आप सबकी ओर से, मैं जानती हूँ मेरे विद्यालय परिवार की ओर से है। मेरे मन का विश्वास हो तुम, ये सारे हृदयों की आवाज है। मेरे मन का विश्वास हो तुम, मेरी मुश्किल पलों का साथ हो तुम। क्यों डरूं मैं किसी भी परिस्थिति से जब हर वक्त साथ हो तुम। मेरे मन का विश्वास हो तुम, मेरी मुश्किल पलों में मेरे साथ। वो चाह रही मुझे हर बार याद आती है, आप लोग गा सकते हैं मेरे साथ गुरु जी के लिए स्पेशल। मेरा एक साथी है बड़ा बुरा भला है, जो देखूं मैं उसको जग से निराला है। मेरा एक साथी है बड़ा बुरा भला है, जो देखूं मैं उसको जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे गुरुवर दिल के पास होते हैं। मेरे गुरुवर दिल के पास होते हैं। मेरा एक साथी है बड़ा बुरा भला है, जो देखूं उसको मैं जग से निराला है। यकीन है तुम लोग, तुम्हारे जीवन श्री गुरु तुम्हारे दोस्त के भांति, तुम्हारे पिता के भांति, तुम्हारी माँ के भांति कोई रिश्ता ऐसा नहीं हो जो श्री में छुपा नहीं। तुम्हारे जीवन में ऐसे श्री गुरु है जो हर पल एक ही लाइन